तो सब आज की दुनिया के अंदर जब भी हम अपने वर्क प्लेस पर काम करते हैं, घर परिवार में भी कई बार ऐसा होता है कि हम उम्मीद नहीं करते हैं और व्यक्ति वो काम कर देता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। ऐसे में लगता है कि हम शायद पहचान ही नहीं पाए आज तक। इतने सालों तक उस व्यक्ति के साथ रहते हैं, उन सब लोगों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या बात है, क्या कारण है कि हम परख नहीं पाते? इसमें वास्तव में मूल कारण है बुद्धि स्वच्छ नहीं है। जी। बुद्धि के अंदर कुछ व्यर्थ मिक्स है और व्यर्थ मिक्स होने के कारण व्यक्ति जो सामने आता है उसके विषय में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता। इसलिए बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है परखने के लिए। तो परमात्मा हम सबको एक बहुत सुंदर ट्रेनिंग देते हैं कि परखने की शक्ति के लिए कुछ समय साइलेंस की अभ्यास की ज़रूरत है। जी। जब बुद्धि शांत होती है तो उसके अंदर स्वच्छता आती जाती है। अगर बुद्धि के अंदर बहुत से संकल्प, विकल्प, इधर उधर की बातें चल रही हैं और सामने वाला व्यक्ति कोई स्वार्थ बस आता है, कोई कामनाएं लेकर के आता है, तो हम उसको उस तरह से हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए आज के समाज में परखने की शक्ति न होने के कारण ही बहुत स्थानों पर लोग धोखा खा रहे हैं। जी। ऐसे गुप्त रीति से आते हैं, आपकी महिमा करेंगे, आपकी विशेषताएं सुनाएंगे, आपको अपना बना करके और फिर आपसे कुछ न कुछ ले करके ठग करके आपको चले जाएंगे। ऐसे समय पर उस व्यक्ति को परखा जाए, कुछ समय साइलेंस में बैठ करके परमात्मा की याद से संकल्पों को शांत करके, ताकि उसकी भावनाओं को भी हम समझ सकें। कोई भी प्रकार की लेन देन करने के पहले वो किस विधि से, किस लिए यहाँ हमारे पास आया है, उसको समझना जरूरी है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर जितना हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा की ध्यान में रहते हैं, तो ध्यान से मन एकाग्र हो जाता है। और एकाग्रता की शक्ति, साइलेंस की शक्ति मन को शांत रखती है, बुद्धि को स्थिर रखती है। तो सामने वाला व्यक्ति जो आता है उसको हम सहज परख सकते हैं, परख करके उसी तरह से उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सब ये तो हुई कि कार्य व्यवहार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो नया है, जी। फिर आगे यह बात लिखी है महावाक्यों में कि परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हैं। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। सब ऐसा होता है कि हम जिनके साथ कई सालों से रह रहे हैं, बहुत ही नजदीकी संबंध है और हमें लगता है कि वो व्यक्ति धोखा दे रहा है हमें, हम परिस्थिति को परख नहीं पाते हैं और कई बार शक दूसरे के ऊपर कर देते हैं। ऐसे में ये परखने की शक्ति, परिस्थितियों को कैसे परखें, ये कैसे काम करती है? ऐसा है कि परिस्थितियां माना ही जो दूसरों के द्वारा बातें आती हैं। जी। परिस्थितियों में पार करने के लिए हमारी स्वस्थिति चाहिए। अगर स्वस्थिति को हमने अच्छी तरह से ध्यान दिया है, स्वस्थिति पहले से ही हर आत्मा की विशेषताएं देखने का अभ्यास डाला है, उसको बहुत नज़दीक से हम देख रहे हैं, उसकी चलन क्या है, उसका बोलचाल क्या है, उसका व्यवहार क्या है। अगर संबंध संपर्क वाली आत्मा की बात है परखने की, तो वहाँ पर उसकी हर एक्टिविटी पर हमारा ध्यान जाता है। और जब ध्यान रहता है तो बहुतों के साथ उस तरह का उसका व्यवहार चलता है। इसके कारण हम सहज रीति से जब सामने आता है तो समझ जाते हैं ये व्यक्ति ऐसा है। जी। लेकिन कई बार यहाँ पर हमारा कोई अनुमान भी हो सकता है, शक भी हो सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति के तीनों कालों को देखना, जो परमात्मा के तब वर्तमान को भी देखो, भविष्य को भी देखो। हाँ जी। और इसके साथ साथ पास्ट के कर्मों को भी देखना है। कई बार पास्ट में कोई आत्माएं ऐसे कड़े संस्कार वाली होती हैं जी, वो जल्दी परिवर्तन नहीं होती। उनको नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसके साथ हम व्यवहार में आए जी, ताकि उससे कभी धोखा न मिले। पास्ट में भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं व्यक्ति के, भले वो अपने आप को परिवर्तन कर लेता, लेकिन कई ऐसे कड़े संस्कार हैं
जो परिस्थिति आने पर वो फिर से बाहर आते हैं। हम्म, और वो आने के कारण वो व्यक्ति को कब धोखा देगा, क्या उसके साथ कर लेगा, पता नहीं चलता। हम्म, इसलिए हम सबको परमात्मा ये ट्रेनिंग देते हैं हाँ जी, कि वर्तमान समय व्यक्तियों के अंदर देहाभिमान के कारण किसी न किसी विकार के अधीनता है, और विकारों की अधीनता के कारण अगर आपके पास परखने की शक्ति नहीं है तो आप उसे धोखा खा सकते हैं, उसके चक्कर में आ सकते हैं, फंस सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ समय एकांत में बैठ करके, मन को शांत करके उस आत्मा को देखें कि इसकी क्या क्वालिटी है, किस प्रकार का इसका चिंतन है, किस प्रकार का इसका व्यवहार है। हाँ जी, इस बोलने में मिठास तो है, कई बोलते बहुत अच्छा है, बहुत महिमा करेंगे, बहुत मीठा चलेंगे, लेकिन अंदर एक बाहर दूसरा रूप होता है। और अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, अंदर को भी परख नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा। इसलिए एक बार तो जरूर अटेंशन देना ही चाहिए इस पर, व्यक्ति है किस प्रकार का, उसकी भावनाएं क्या हैं, किस लक्ष्य से हमारे सामने आया है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्थूल में तो कोई लेन देन उसके साथ इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, जब तक परखते नहीं है तब तक। क्योंकि स्थूल लेन देन से मैंने ये देखा है कई जगह पर ऐसे लोग आते हैं, ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर भी कई ऐसे आ जाते हैं जो ड्रेस पहन लेंगे, बैज लगा लेंगे, रोज क्लास में आने लगेंगे, लेकिन अंदर की भावनाएं व्यक्ति की कुछ अलग प्रकार की होती हैं। अब उनके साथ चलना, उनको परखना, उसके लिए हमारी बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए परमात्मा हमको कहते हैं कि ये परखने की शक्ति विशेष शक्ति है, इसको आप बढ़ाओ और उसके लिए एकांत का, एकाग्रता का, साइलेंस का अभ्यास करो। व्यर्थ संकल्पों से जितना हम बचे रहेंगे, जितना बुद्धि शांत रहेगी, थकेगी नहीं, उतना सहज निर्णय ले सकेंगे और उसके साथ उसी तरह से व्यवहार में आ सकेंगे।